अमरता मिशन, क्या इंसान बूढ़ा होना बंद कर देगा? सुअर के अंदर उगेंगे इंसानी अंग। अमेरिका, चीन और भारत में क्या चल रहा है? कल्पना कीजिए कि एक दिन डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपका दिल अब काम नहीं कर रहा है। फिर आप सोचेंगे कि अब शायद जिंदगी के कुछ ही दिन आपके पास बचे हैं, लेकिन तभी डॉक्टर कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए नया दिल तैयार किया जा रहा है। ये दिल किसी दूसरे इंसान के शरीर से नहीं आया है, बल्कि एक जीन एडिटेड सुअर के शरीर में विकसित किया गया है। अब एक और कल्पना कीजिए, अगर वैज्ञानिक आपको कहे कि भविष्य में इंसान 100 नहीं 120 या 150 साल तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर वे कहें कि बुढ़ापा कोई प्राकृतिक नियति नहीं, बल्कि एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसे धीमा किया जा सकता है। सुनने में तो ये हॉलीवुड साइंस फिक्शन की कहानी लगती है, लेकिन आज दुनिया के कई देश इसी दिशा में काम कर रहे हैं। रूस, अमेरिका और चीन एक ऐसी वैज्ञानिक दौड़ में शामिल हैं जिसका लक्ष्य सिर्फ बीमारियों का इलाज करना नहीं है, बल्कि इंसानी जीवन को लंबा करना और अंगों की कमी जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान खोजना है। इसी दौड़ की केंद्र में है रूस का बहुचर्चित एंटी एजिंग मिशन, जिसे कुछ लोग इंसान की अमरता की दिशा में पहला बड़ा कदम बता रहे हैं। पुतिन का एंटी एजिंग मिशन। हाल ही के दिनों में दुनिया भर की मीडिया में रूस के एक प्रोजेक्ट की चर्चा तेज है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने लगभग 26 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.47 लाख करोड़ रुपए का बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किया है। न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज नाम के इस प्रोग्राम में मिनी पिग्स के अंदर इंसानी अंग उगाने जैसी तकनीकों पर काम किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य ऐसी तकनीकों का विकास करना है जो उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा कर सके, गंभीर बीमारियों को रोक सके और इंसानों की जीवन अवधि को बढ़ा सके। रूस इस मिशन को केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय रणनीतिक परियोजना के रूप में देख रहा है। मॉस्को का कहना है कि आने वाले दशकों में बायोटेक्नोलॉजी और लॉन्गेटिव साइंस उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितनी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु तकनीक या अंतरिक्ष अनुसंधान है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन स्वास्थ्य, फिटनेस और लंबी उम्र से जुड़ी रिसर्च में रुचि रखते हैं। रूस के कई वैज्ञानिक समूह सालों से इस पर विचार और काम कर रहे हैं कि इंसानी शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को किस तरह से धीमा किया जा सकता है। यही वजह है कि अब इस रिसर्च को सरकारी संरक्षण और भारी फंडिंग मिल रही है। इस कार्यक्रम के तहत जीन थेरेपी, रीजेनरेटिव मेडिसिन, 3D बायो प्रिंटिंग और जीनो ट्रांसप्लांटेशन जैसी तकनीकों पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। रूस का असली लक्ष्य क्या है? रूस केवल दवाइयों के जरिए बुढ़ापा रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसका लक्ष्य इससे भी कहीं बड़ा है। वैज्ञानिक उन जैविक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसानी शरीर को बूढ़ा बनाती है। माना जाता है कि उम्र बढ़ने के लिए शरीर की कोशिकाएं कमजोर होने लगती हैं, साथ ही डीएनए को भी नुकसान पहुंचता है और अंग धीरे धीरे अपनी कार्य क्षमता खोने लगते हैं। अगर इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जा सके तो इंसान लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन बिता सकता है। इसी मिशन के तहत रूस 3D बायो प्रिंटिंग तकनीक पर भी अब काम कर रहा है। वैज्ञानिक भविष्य में ऐसे जैविक ऊतक और अंग तैयार करना चाहते हैं जिन्हें लेबोरेटरी में उगाया जा सके। रूसी सरकार का दावा है कि इस मिशन का मकसद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना और दशक के अंत तक करीब 1.75 लाख लोगों की जान बचाना है। हालांकि ये तकनीक अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन रूस का मानना है कि आने वाले सालों में ये चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। इसके साथ ही रूस जेनोप्लांटेशन यानी जानवरों के अंग इंसानों में लगाने की तकनीक पर भी शोध कर रहा है। यहीं से कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प और विवादास्पद हो जाती है। अब जानते हैं कि इंसानी अंगों के लिए सुअर ही क्यों है जरूरी। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग अंगों की कमी से अपनी जान गंवा देते हैं। किसी को किडनी नहीं मिलती, किसी को दिल नहीं मिलता है, तो कोई लीवर ट्रांसप्लांट का इंतजार करते करते मौत के मुंह में चला जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जानवरों के शरीर में इंसानों के लिए अंग विकसित किए जा सके तो इस संकट का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इसके लिए सुअर को ही क्यों चुना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सुअर के कई अंग, आकार और कार्यप्रणाली के मामले में इंसानों से काफी मिलते जुलते हैं।
सुअर तेजी से बढ़ते हैं, उनका प्रजनन आसान है और आधुनिक जीन एडिटिंग तकनीक के जरिए उनके डीएनए में बदलाव करके अंगों को इंसानी शरीर के अनुकूल बनाया जा सकता है। अमेरिका ने कैसे दुनिया को चौंका दिया। अगर ज़ेनोप्लांटेशन की हम बात करें तो अमेरिका इस क्षेत्र का सबसे आगे चलने वाला देश बन चुका है। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने जीन एडिटेड सुअरों के दिल और किडनी इंसानी मरीजों में ट्रांसप्लांट करके दुनिया को चौंका दिया है। 2022 में अमेरिका ने पहली बार एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को जीन एडिटेड सुअर का दिल लगाया था। यह चिकित्सा इतिहास का सबसे चर्चित घटनाक्रम बन गया। हालांकि मरीज की बाद में मौत हो गई और वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाया, लेकिन इस प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि सुअर का दिल इंसानी शरीर में लगाया जा सकता है। इसके बाद अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सुअर की किडनी को लेकर भी कई सफलताएं हासिल की है। 2024 में अमेरिका में एक जीवित मरीज को जीन एडिटेड सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट की गई। ये घटना चिकित्सा विज्ञान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी गई, क्योंकि इससे वो उम्मीद जगी जो भविष्य में अंगों की कमी को दूर कर सकती है। अमेरिका में हुए इन प्रयोगों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जेनोप्लांटेशन अब केवल लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वास्तविक मरीजों तक भी पहुंच सकती है। चीन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात चीन की। अगर अमेरिका ने इस तकनीक का रास्ता खोला तो चीन ने इसकी रफ्तार बढ़ा दी। चीन पिछले कुछ सालों में जेनोप्लांटेशन के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। चीनी वैज्ञानिकों ने जीन एडिटेड सुअरों के लीवर, किडनी और अन्य अंगों पर प्रयोग किए हैं। 2024 और 2025 के दौरान चीन में सुअर की किडनी और लीवर को इंसानों में ट्रांसप्लांट करने के कई परीक्षण हुए हैं, जिसमें शुरुआती परिणाम तो अच्छे आए हैं। कुछ मामलों में मरीजों के शरीर ने अंगों को स्वीकार भी किया और अंगों ने काम करना शुरू भी कर दिया। चीन के वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले सालों में सुअर के अंग लाखों मरीजों के लिए जीवनदान साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि चीन इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है और बायोटेक्नोलॉजी को भविष्य की रणनीतिक शक्ति के रूप में देख रहा है। लेकिन क्या यह सब नैतिक रूप से सही है? कई वैज्ञानिकों को यह डर भी है कि जानवरों से इंसानों में वायरस या अन्य रोग आने का खतरा भी बढ़ सकता है। कुछ धार्मिक और नैतिक समूह भी इस तकनीक का विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनका तर्क है कि विज्ञान को इंसान और जानवर के बीच की जैविक सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि अगर इससे लाखों लोगों की जान बच सकती है तो इसे रोकना भी नैतिक रूप से गलत होगा। यही वजह है कि जेनोप्लांटेशन आज केवल मेडिकल नहीं बल्कि सामाजिक, कानूनी और नैतिक बहस का विषय बन चुका है। भारत के असम का विवादित मामला। भारत में भी समय समय पर जेनोप्लांटेशन को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। कुछ साल पहले असम के एक डॉक्टर का मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया था। डॉक्टर ने दावा किया था कि उन्होंने मरीज पर सुअर के दिल से जुड़ा एक प्रयोग किया है। बाद में मरीज की मौत हो गई और पूरे मामले को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इस घटना ने पूरे देश में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ऐसी तकनीकों का पर्याप्त वैज्ञानिक नियंत्रण और नियामक निगरानी मौजूद है। भारत में फिलहाल इस तरह के प्रयोग को लेकर बेहद सख्त नियम है और किसी भी नई तकनीक को व्यापक स्तर पर लागू करने से पहले लंबी वैज्ञानिक समीक्षा, नैतिक मंजूरी और सुरक्षा परीक्षणों की आवश्यकता होती है। क्या इंसान कभी अमर हो जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस, अमेरिका और चीन की ये रिसर्च इंसान को अमर बना देगी? वर्तमान विज्ञान के आधार पर इसका जवाब है नहीं। कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिक खुद मानते हैं कि अमरता अभी विज्ञान की पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन ये भी सच है कि चिकित्सा विज्ञान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जिन बीमारियों को कभी लाइलाज माना जाता था, उनका इलाज संभव हो चुका है। ऐसे में ये संभावना पूरी तरीके से खारिज नहीं की जा सकती कि भविष्य में इंसान पहले की तुलना में कहीं ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकेगा। तो क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां किसी को किडनी के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा? क्या भविष्य में दिल खराब होने पर डॉक्टर नया दिल तैयार करवा देंगे? क्या सुअरों के शरीर इंसानों के लिए अंगों की फैक्ट्री बन जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विज्ञान ने सचमुच बुढ़ापे की रफ्तार धीमी कर दी तो क्या मानवता उस शक्ति को संभाल पाएगी?
रूस, अमेरिका और चीन आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। ये सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान की उस पुरानी इच्छा की भी कहानी है जो सदियों से अमरता का सपना देखती आई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सपना देखने वाले दार्शनिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।